मोना डार्लिंग। अरे आप कब आए? अरे तुम्हें तो पता भी नहीं मैं कब आया। अरे मुझे इतना काम करना पड़ता है ना, तुम इतनी थक गहरी जाती नींद हूँ में मैं। थी। इतना काम करना पड़ता है तो मैं थक जाती हूँ, सो गई थी मैं। अरे ऐसा भी क्या काम कर लिया जो इतनी थक गई? अरे ये सब घर का काम कौन करता है? मैं ही तो करती हूँ ना। पूरे घर की डस्टिंग करना, खाना बनाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना, कपड़े को कैरी करना, सब तो मुझे ही करना पड़ता है। कोई घर और में काम वाली है क्या? अरे तो फिर काम वाली रख लेंगे। काम वाली? हाँ। नहीं, रखना है तो लड़के को रखिए। अरे लड़के को क्यों? लड़की भी तो सब काम कर सकती है ना। अरे जानू, अगर आप लड़की को रखेंगे तो वो सिर्फ घर का काम करेगी ना, बाहरी काम तो नहीं कर पाएगी। और लड़का रहेगा तो वो घर का भी काम कर सकता है, बाहर का भी काम कर सकता है, मुझे लेके आ भी सकता है, जा भी सकता है, मार्केट करा सकता है। हाँ ये भी ठीक है, वो दोनों काम निपटा लेगा। हाँ, आपके ना रहने पे तो आपका तो आधा से ज़्यादा पूरा काम ही वो सॉल्व कर देगा। अच्छा तो ठीक है, देखता हूँ कोई मिलता है काम वाला तो रख लेंगे। क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ काम कर करके। अरे इतना काम करना पड़ रहा है तुम्हें? आप तो चले जाते हैं। हमारा तो काम कहाँ करती हो, बस घर का ही। हम्म। आप जब इतना पहले से थका देंगे तो हम कैसे आपका काम करेंगे? मैं तो पहले से थक अरे जाती चार हूँ। चार दिन मैं आता किधर हूँ इधर? हाँ, मेरे बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ मैं, तुम्हें पता है ना अच्छे से। फिर वो वही तो बात पता करती हो। है, लेकिन ये घर के काम तो मैं करके थक जाती हूँ ना। जब मैं यहाँ से थक जाऊंगी तो मैं आपको कैसे खुश करूंगी? अरे आप चाहे 4 दिन बाद आओ, चाहे 10 दिन बाद आओ, चाहे 4 महीने बाद आओ, मेरा तो ये काम रोज का ही रहता है। बोल रहा हूँ ना बाबा, रख लेंगे काम को। हाँ, हम्म। देखता हूँ कोई नौकर रख लेंगे, वो घर का भी करेगा और बाहर का भी करेगा। हाँ? हाँ, और जो भी रखिएगा थोड़ा ठीक ठाक देखने लायक हो, ऐसा रखिएगा। नहीं तो हमारे घर का नौकर है ऐसा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, जैसे आप हैं। अरे क्या बोलती हो तुम? नौकर नौकर होता है, उसको देखने का बिकने का क्या करना है? नहीं, जैसे कि अभी उसके साथ मैं आऊँगी, जाऊँगी, तो गंदा सा रहेगा, तो उसके साथ तो मुझे आते-जाते हुए भी तो इंसल्ट ही फ़ील होगा ना। तो थोड़ा-सा हम जैसे हम लोग रहते हैं, तो वैसे थोड़ा-सा वो भी रहेगा तो अलग ही बात होगी ना। ठीक है, देखेंगे नौकर। सुनो ना, हुँ। चलो ना, मेरा बहुत मूड हो गया है। मैं बहुत थक 4 दिन गई के हूँ। बाद आया हूँ यार, समझा करो। हाँ बाबू, मैं थक गई हूँ। पूरा दिन मैंने काम किया, अभी मैं सो रही थी, अभी मुझे मुझे मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। अरे मैं इसी काम के लिए तो तुमको रखा है डार्लिंग। हम्म। मेरे से नहीं होगा, मैं थक गई हूँ। चलो मैं मूड बनाता हूँ, कैसे नहीं होगा। हम्म। हम्म। मैं मूड करता हूँ। हम्म। चलो। अरे चलो भी, क्या तुम बोर करते रहती हो? हाँ? अच्छा चलिए। अरे चलो ना, तुम क्या मेरा मूड खराब करते रहती हो? 4 दिन के बाद आया हूँ फिर भी यही किच 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 लगाती। अरे मैं थक जाती हूँ। अरे कुछ थकती विकती नहीं, चलो। और और जब चले जाएंगे तब नहीं याद आती है? अरे याद आती है, इसीलिए तो आ गया ना मैं। हम्म। हम्म। याद भी तो बहुत सताती है तुम्हारी। हाँ, जब आते हैं तब याद आती है, जब नहीं है आते हैं तब। अच्छा एक बात बताओ, हम्म। तुमको मेरी याद नहीं आती? हमको तो आती है। इसीलिए मुझे फोन लगाती हो, हम्म। है ना? फोन तक नहीं करती, क्या बात है? अरे इतना काम रहता, काम में बिजी हो जाती हूँ तो मैं क्या करूँ? फिर वही बात, काम काम काम। सच में मैं थक गई हूँ एकदम, देखो ना मुझे फीवर भी आया है। अच्छा रहने दो, मैंने बोला है ना तुमको, हम्म। रखेंगे काम के लिए, अभी अपना काम करेंगे। ये हम्म। भी तो काम ही है ना। हम्म। हम्म।
अरे आप लगा दो दरवाजा। मोना, हाँ तुम्हें नौकर चाहिए था ना? हाँ ये देखो, इसको लेके आया हूँ मैं। ये मेरा दोस्त है ना रवि, हाँ हाँ। उसके पहचान वाला है, अच्छा तो उसने भेजा है इसको। जी नमस्ते मालकिन जी। नमस्कार। तो अब ये सब काम कर लेगा ना तू? जी जी मैं सब काम कर लूंगा। घर का बाहर का जी जी घर का भी बाहर का भी सब कुछ कर लूंगा। अच्छे से करना। जी मालकिन को किसी भी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगा। हाँ, जो मालिश भी करना पड़ेगा। मालिश? हाँ मतलब हमारे पतिदेव। उसके थोड़े पैर वेर दुखते हैं ना, हाँ, बस बस। पैरों को थोड़ा तेल हाँ रगड़ के थोड़ा सी मालिश कर लिया बस। करो। जी ठीक है चलेगा। गाड़ी चलाने आता है? जी आती है ना, 2 व्हीलर भी आती है और 4 व्हीलर भी आती हम्म। और एक बात तुझसे पूछनी है, है। जी मतलब तुम इतने जवान हो, मतलब इतना हट्टे कट्टे हो, तो फिर दूसरा काम क्यों नहीं करते? ऐसा ही काम क्यों करते हो? जी दरअसल क्या है मालिक जी, वो मैं गांव में रहता हूँ ना, और गांव से अभी अभी शहर आया हूँ। दरअसल मुझे पढ़ाई करनी थी। अच्छा, बैठो तुम नीचे। हाँ, अब बोलो। जी दरअसल मुझे पढ़ाई बैग रख दो, बैग निकाल के रख दो। जी दरअसल मुझे पढ़ाई करनी थी, पर मेरे घर में ना कोई कमाने के लिए अभी नहीं है फिलहाल। अच्छा। हाँ, तो इसलिए मुझे इधर आना पड़ा। और मेरे पिताजी अक्सर बीमार रहते, तो उनको भी दवाइयाँ लगती है, अस्पताल में लेके जाना पड़ता है, तो पैसे की ज़रूरत होती है। और घर में एक बहन है मेरी, तो उसकी भी शादी करानी है ना, वो भी अभी जवान हो गई है। तो मैंने सोचा जो जल्दी मिल जाए वही काम कर लूँगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो नहीं हुई अभी तक पूरी। हाँ, जी तो ठीक है, इधर सब खाना पीना। हाँ, अरे तो पहले सैलरी तो उसको पेमेंट तो कर लेना अरे क्लियर। तुम बोलो ना। हाँ। देखो 6-7 हज़ार देंगे हाँ महीने की सैलरी। अरे वो गरीब लड़का है, उसका कितना प्रॉब्लम बता रहा है वो। इतने में क्या गुजारा होगा उसका? और उसको गांव में भी तो भेजना पड़ेगा ना। हम क्या करेंगे उसको? खाना पीना ये सब कुछ छोड़ के उसको एक 12,000 रुपये देते हैं महीना। 12 हज़ार? हाँ, अरे बहुत नहीं है डार्लिंग, गरीब लड़का है वो। नहीं 12 और नहीं देना है। चलो ठीक है, अगर आप इतना बढ़ा रहे हैं तो 10 करिए, इससे ज़्यादा नहीं। खा पी करके 10 हज़ार कुछ कम नहीं है। ठीक है, एक 4 महीने के बाद मैं और बढ़ाता हूँ। हाँ, जी मैडम मालिक। जो बोल रही है उतना अब ठीक है, मैं 4 जी। महीने के बाद और बढ़ाता हूँ। जी मालिक ठीक है। तेरा काम देखने के बाद अगर हम खुश रहेंगे तेरे काम से तो तेरी सैलरी बढ़ा देंगे, जी ठीक है? जी मालकिन जी, आप टेंशन मत लीजिए, काम बहुत बढ़िया करूँगा मैं, और बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। तेरे घर वालों को, तेरी बीवी, तेरे बच्चों को, तुझे या तेरे घर में तेरे माँ बाप जो भी होंगे, जी सबको हर त्योहार पे कपड़े, मिठाई और पैसे भी दिए जाएंगे। जी ठीक है मालकिन लेकिन जी। तुझे काम अच्छे से करना होगा तो जी ठीक है। जी जी। और एक बात, तुझे गाड़ी चलाना आती है क्या? हाँ गाड़ी चलाना आता है ना। हाँ, तो कभी मैडम को बाहर हो जाने का मार्केट में इधर उधर, तो हाँ ले जाना पड़ेगा। जी मालिक ठीक है। हाँ, और जो मैडम बोलती है वो सुनना पड़ेगा। हाँ जी जी हाँ, जी तो फिर ठीक है, उधर वो साइड में रूम है, जी उधर जाके फ्रेश फ्रेश हो जा। हाँ? जी ठीक है। हाँ हाँ। जी कैसा लगा लड़का? लड़का तो अच्छा है। नहीं नहीं, गरीब घर से है। हाँ, हर बात सुनेगा। हाँ, तो इसीलिए उसने सोच समझ के ही रवि ने मुझसे कहा था कि लड़का अच्छा है, रख लो काम को, घर का हाँ, बाहर का काम कर लेगा। हर एक काम सुनेगा, हर एक काम करेगा, तभी मैं उसको यहाँ पे रहने दूंगी। अभी आपके जाने के बाद अगर और एक उसने बात, तुम भी ज्यादा उसके किचकिच मत लगाओ। हाँ हाँ, थोड़ा किसकी उसे प्यार से भी बात किया करो, ज्यादा हुकूमत चलाने की जरूरत नहीं है। अरे आप नहीं समझते हो डार्लिंग, ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं।
अगर इनको मुंह लगा लो तो ये अपनी ना औकात भूल जाते हैं। इनको थोड़ा दबा के ही रखने का। ऐसा नहीं रहता, कभी तो मेरी बात मान लिया करो। मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपको जैसे करना है ना आप वैसे करिएगा आप उसके साथ। मुझे जैसा करना है मैं वैसा करूंगी। अगर मुझे लगेगा कि हाँ मेरे लिए कंफर्ट है, सही है, तो ही मैं उसको रखूंगी, नहीं तो फिर मैं उसको निकाल दूंगी। ठीक मुझे है नहीं चाहिए बाबा, ऐसा तुम कहाँ नौकर। मेरा कभी सुनती हो, हम्म। अपनी ही मनमानी चलाती रहती हो। आप तो चले जाएंगे, उसको मैं सिर पे चढ़ा लूं ताकि मैं कुछ बोलूं भी तो वो भी अपने मन का करे। नौकर लोग ऐसे ही होते हैं। उनको अगर हम लोग दबा के नहीं रखेंगे, थोड़ा डरा के नहीं रखेंगे ना, तो वो लोग कुछ नहीं सुनने वाले हैं, सब अपने मन का करने लगते हैं। अरे लगता है मुझे फोन आ गया। हाँ बोलो। हाँ आता हूँ, निकलता हूँ अभी। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे सुनो, मेरी बीवी का फोन है। ओ हाँ हाँ, तो ठीक है। अभी क्या करूँ, जाना पड़ेगा। जाइए, हम्म? बिल्कुल जाइए। फिर आता हूँ। हम्म। हम्म? हम्म। जाऊँ? हम्म। हम्म? आ जाए। जी मालकिन जी। कितनी देर से बुला रही हूँ, अंदर आ जाओ। जी वो किचन में काम कर रहा था मैं। अच्छा ठीक है। वो क्या है ना, मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश करना। अ, जी ठीक है। हाँ तो करना। जी आप थोड़ा आजा। इसी तेल से करना है ना? हाँ। जी, ठीक है। हम्म। थोड़ा मैं अच्छे से लेट जाती हूँ। जी अजय तो कितने अच्छे से मालिश करता है। जी दरअसल वो मेरे पिताजी के पैरों में सूजन रहती है ना, दर्द रहता है, तो उनकी भी कर देता हूँ। हम्म। इसी वजह से थोड़ा प्रैक्टिस हो गई है। ऊपर भी देखकर। यहाँ तक ठीक है ना मालकिन जी? तू मेरा दबा रहा है कि अपना दबा रहा है? मेरा कर, जितना मैं बोलती हूँ। ठीक है। हम्म। बस यहाँ तक किया कर। हाँ, यहाँ से जी नहीं, यहाँ तक। हाँ, जी कि वहाँ अंदर में चोट लगी है ना ज़्यादा, तो दर्द होता है, यहाँ पे करने का। ठीक है। जी ठीक है। हम्म। जी वो दूसरा वाला। आ, जी दर्द हो रहा है। ठीक है, धीरे से करता हूँ। हम्म। आ, अजय तू तो मालिश इतना अच्छा कर रहा है।
कि मेरा तो जी दबा दबा अच्छे से दबा। जी ठीक है। आ ठीक है, अच्छा है। हाँ, दबा ना। जी हो गया ना अभी मालिश। अरे तू दबा ना, जब तक मैं बोलूंगी ना तब तक तुझे दबाना है। जी जी मालकिन जी, थोड़ा हाथ नीचे रखिए ना। जी आप ये क्या कर रही हो? अजय, तुम्हें यहाँ कितना काम पड़ जाता है ना, बहुत काम करते हो ना। जी अभी काम के लिए आया हूँ तो काम ही करूँगा ना। हाँ तो ठीक है, तो मेरा भी सब काम के साथ एक काम तुम्हें और करना है। जी कौन सा? वही जो आपके मालिक नहीं करते हैं। मतलब? मतलब, अरे पहले मेरी बात तो सुनो। अच्छा ये बताओ, सैलरी बढ़ानी है? क्या? सैलरी बढ़ानी है? जी अभी मालिक ने तो बोला ही है ना कि 2-3 महीने काम देखेंगे उसके बाद बढ़ाएंगे। अरे 2-3 महीने का इंतज़ार करो क्या? 2-3 महीने का जोड़ो तो कितना पैसा हो जाएगा। 2-3 महीना क्या उतने ही सैलरी में करोगे? जी आपने ही तो कम करवाया था मालकिन जी। अरे तो साहब तो ठीक बोल रहे थे है। कि थोड़ा बढ़ा के दूंगा। अरे वो थोड़ा बढ़ाते ना, मैं तो यहाँ डायरेक्ट बढ़ाने की बात कर रही हूँ। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं रहा है। ठीक अजय, तो मुझे अच्छा लगता है, तो काफ़ी स्मार्ट है और बॉडी वॉडी भी है तेरी एक नंबर। और तेरे साहब है ना, वो यहाँ रहते नहीं हैं, मेरे बॉयफ्रेंड जी। वो क्या है, अपनी पहली बीवी के पास वो ज़्यादा भाग भाग के रहते हैं। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं देता है वो उतना। करने को तो हर चीज़ करता है, लेकिन सब चीज़ के साथ साथ कुछ और भी चाहिए ना अजय। जी मुझे आपकी कुछ बातें समझ नहीं रही है मालकिन जी। मैं मेरा काम पड़ा है, मैं करके आता हूँ। अजय देखो, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना, तो मैं यहाँ तुम्हें एक भी काम नहीं करने दूंगी, घर से बाहर करवा दूंगी। फिर तुम आना, फिर भटकते रहना गली गली। अभी वैसे भी भटक ही रहे हो ना। देखिए मालकिन जी, आप ना मतलब गलत बात कर रही हो आप। ये सब गलत है ना। अभी अरे मालिक। कुछ गलत नहीं है अजय, कुछ गलत नहीं है। जहाँ जो काम करने से और जहाँ जाने से तुम्हारा घर बसता है, तुम्हारा फ्यूचर बनता है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने का ना। यहाँ पे तुम अच्छे से काम करने लगोगे तो फिर तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, तुम भी अपने मन मर्जी की शौक पूरी कर सकते हो। और साहब यहाँ तो रहते नहीं हैं, असली साहब तुम ही रहोगे, हमारे दिल के राजा। जी पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब करना। देखो अजय, मेरी भूख तो तुम ही मिटा सकते हो, और मैंने इसीलिए तुमको यहाँ पे मैं लगा के रखी हूँ। इसीलिए तो मैंने उनसे बोला है कि मुझे लड़का चाहिए, बॉय। तो अभी तुम डिसाइड कर लो कि यहाँ तुम्हें काम करना है या फिर तुम्हें अच्छे बुरे का ज्ञान देना है। जल्दी बोलो। यार अजय देखो ना, मेरा मूड बहुत ख़राब हो चुका है, और अगर तुम बस
बोलने की ज़रूरत तो है नहीं। मैं जो कहना चाह रही हूँ समझ रहे हो ना? जी समझ तो रहा हूँ, और दरअसल मुझे पैसों की भी बहुत ज़रूरत है अभी। है ना ज़रूरत? जी। तो बोलो, करोगे जैसा मैं बोलूँगी? जी ठीक है, बस साहब को मत पता चलना। अरे तुम्हारे चलना चाहिए। साहब ही तो बोले थे कि जैसा मालकिन कहेगी वैसा ही करना, नहीं तो मैं काम से निकाल दूंगा। आपकी अपनी मालकिन को खुश रखना, ये बोले थे ना? जी। बोले थे ना? जी बोले थे। हाँ, तो बस तुम्हारे मालिक ही बोले हैं सब कुछ करने का, खुश रखने का, तो तुम गलत कहाँ कर रहे हो? और तुम 2 पैसे भी कमाओगे और मस्त राज करोगे मेरे पास। जी मालकिन जी। मंजूर है? जी मालकिन जी। तो फिर चले। जी। आ जाओ। हम्म, 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 हम्म। अच्छा, जो मैंने सोचा था समझा था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है अंदर। मोना डार्लिंग, अब तेरी खैर नहीं। वाह 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 मोना डार्लिंग, तो तेरी असलियत ये है। साली तू तो बड़ी कुत्ती चीज निकली। मैंने तुझ पे भरोसा किया था, लेकिन तू भरोसे लायक नहीं है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो इसको बुलाई थी मालिश करने के लिए, बस मेरी आंख लग गई मालिश करते टाइम पे, और ये ऐसे मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे आप तो सच बोल, मैंने मेरे आंखों से सब देखा है। आपने गलत देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तूने इसके साथ कुछ नहीं किया, और ये तेरे साथ, इसने तेरे साथ कुछ नहीं किया। नहीं, हाँ। तो मैं सो रही थी, मालिश इससे बोली मालिश करने के लिए, तो मेरी आंख लग गई, तो ये बदतमीजी मेरे साथ करने लगा। आप आए नहीं होते तो फिर ये। कमीनी औरत, मैंने तुझे बहुत अच्छा समझा था, लेकिन तू धोखेबाज निकली। नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए ऑयल का तेल, ये देखिए, मैंने इसको बुलाया था यहाँ पे मालिश करने के लिए। मैं सो गई और ये मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। अब कितना झूठ बोलेगी, तेरे मुंह से सच उगल। अब भी तुझे सच नहीं कहना। अब मैं बता दूं सच। सच क्या है मैं बताता हूं, सुन। धोखेबाज औरत, ये कोई नौकर विकर नहीं है, ये मेरा दोस्त अजय है, समझी? मुझे तुझे रंगे हाथ पकड़ना था, इसीलिए मैंने ये सब प्लान बना के ये सब कुछ मैंने किया। कमीनी औरत, मुझे तभी पता चल गया था जब तू कह रही थी मुझे बार बार लड़की नहीं लड़के को नौकर रखो। तभी मैं समझ लिया था कि तेरे दिल में क्या चल रहा है, समझी? इसीलिए मुझे असलियत जाननी थी, इसीलिए मैंने मेरे दोस्त को कह के ये सब किया। धोखेबाज औरत, तू अब मेरे घर में रहने लायक नहीं है, तू मेरे घर से निकल। नहीं नहीं, वो ऐसा मत करिए। देखिए, वो देखो मिस्टेक विराज, से हो गया। अब मेरा काम हो गया है, तो मैं निकलता हूँ। ठीक है यार, तूने मेरी बहुत मदद की, और तुझे कुछ तकलीफ हो गई होगी तो मैं तुझे सॉरी कहता हूँ। नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तू निकल, मैं देखता हूँ इसको। तू अब ये मुंह लटका के मत खड़ी रहे मेरे सामने, चल निकल मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत करिए। मैं कह रहा हूँ तू निकल मेरे घर पहले से। मेरी बात तो सुनिए। मुझे आप। तेरी बात कुछ नहीं सुननी, नहीं चल सुनिए निकल। तो। कुछ नहीं सुनना मुझे। देखिए, आप मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। अरे तुझे एक बार नहीं, कभी मौका नहीं दूंगा मैं, और कभी माफ नहीं करूंगा। अरे तुझे मैंने क्या कम किया था? हाँ, इतना बड़ा घर, हाँ, हर चीज तुझे मैं
हर चीज ला के दे रहा था। क्या कम किया था तुझे मैंने? हाँ, जो मेरे साथ तूने इतना बड़ा धोखा किया। बेशर्म औरत, तू मेरे घर में नहीं, तू किधर भी रहने लायक नहीं है। ऐसा मत करिए। आपको पता है मैंने गलती किया है, मैं माफी भी मांग रही हूँ। अब मेरी उसमें कुछ गलती भी नहीं है। आप मेरे साथ में रहने से ज्यादा आप दीदी के साथ में रहते हो। अब वहाँ पे आपका समय ज्यादातर बीतता है, तो मैं क्या करूँ यहाँ पे? अरे मुझे बता दिया होता तो तेरी आग में अच्छे से बुझा देता। तू ये घिनौना काम तो नहीं करती। इसमें बताने वाली क्या बात है? आपको नहीं एहसास होता है कि हाँ, मैं एक बीवी मेरी वो भी है, मैं गर्लफ्रेंड हूँ चाहे बीवी हूँ, जो भी आप मुझे मानते हैं, यहाँ आपने रखा है, तो क्या मैं एकदम कचड़े के भाव हो गई हूँ? मेरी कोई इज्जत नहीं है। मुझे भी वही इज्जत चाहिए जो आप उनको देते हैं, अपनी बीवी को देते हैं। इतना पैसा खर्च करके तुझे सिर्फ मेरे लिए रखा था मैं, और लोगों के लिए नहीं, समझी? मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थे, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। आपने मुझे यहाँ रखा तो मैं अपनी इच्छा नहीं मार सकती हूँ। अरे तेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैं था ना, मुझे बता दिया होता। लेकिन अब तू इस घर में रह नहीं सकती। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी, अभी मैं फिर से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अरे छोड़ मुझे, चल तेरा सामान पैक कर और निकल मेरे घर से। नहीं, ऐसा मत करिए। मुझे कुछ सुनना नहीं है। तेरा जो कुछ भी सुनिए सामान ना पहले। है वो ले ले, पैक कर और निकल।